नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीबी ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, हरबंशपुर, आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ जिले में दशहरा के एक दिन पूर्व का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि प्रदर्शनी में झूला झूलने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। ऐसा दावा सोशल मीडिया में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ शहर के जज्जी के मैदान में बंजी जंपिंग के दौरान 2 दिन पूर्व युवक की हालत गंभीर हो गई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और यह सूचना दी जा रही थी कि मौत हो गई है। लेकिन जब हमने सोशल मीडिया के दावे की पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। मामले में प्रदर्शनी के इंचार्ज पंकज मिश्रा ने बताया कि मौत की सूचना पूरी तरीके से भ्रामक है। बंजी जंपिंग एडवेंचरस गेम है, जिसमें जो भी भाग लेता है उसके हेल्थ के बारे में उससे पूछ लिया जाता है। पंकज मिश्रा ने बताया कि जब घटना हुई तब वह खुद उस समय ऑफिस में मौजूद थे। पीड़ित युवक बंजी जंपिंग में पहले से ही जाने में हिचक रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके साथ फोर्स किया। इससे वह बंजी जंपिंग में शामिल हुआ, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई और गश आ गया। थोड़ी देर में उसे प्राथमिक उपचार देकर ठीक कर दिया गया। इसके बाद वह अपने पैरों पर खड़ा होकर यहाँ से गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इसलिए जो लोग भी तमाम तरह से इसके वीडियो को वायरल कर रहे हैं वह भ्रामक है। कहा कि इस मामले में आजमगढ़ पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद भी कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। सुनते हैं पंकज मिश्रा ने क्या जानकारी दी। पास भी आया और ये 2 दिन पहले की घटना है और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी आजमगढ़ की जनता देख रही है, मैं उनको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस भ्रामक जानकारी से थोड़ा सा दूर रहें। क्या है कि मीडिया का काम है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मीडिया सच दिखाती है, लेकिन अधूरा सच हानिकारक होता है। ये जब घटना घटी उस समय मैं स्वयं मौजूद था, इसी ऑफिस में मैं था, और एक लड़का जो कि जैसे आम लोग झूलते हैं, बंजी जंपिंग में झूलने के लिए आया था। और बंजी जंपिंग में झूलने से पहले हमारा जो व्यक्ति है वो सीधे क्लियरली पूछता भी है कि आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है या आपको हार्ट से रिलेटेड या कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद ही उनको झुलाया जाता है। तो वो लड़का थोड़ा सा हिचक भी रहा था, जैसा लोगों ने बताया मुझे कि हिचक रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने फोर्स किया कि नहीं जाओ जाओ जाओ, तो वो फिर अपना झूला। और जब हाइट पे वो गया तो चक्कर की वजह से जो है अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया था। तो लड़के को जब उतारा गया तब तक मेरे पास सूचना आई, मैं भी पहुंचा वहां पे और पुलिस भी मौके पे मौजूद थी उस समय। बच्चे को रब वगैरह किया गया और उसके बाद जो है वो बच्चा उठ भी गया। मैंने स्वयं उससे बात किया कि मेडिकल टीम के लिए मैं फोन कर रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने और उसने स्वयं ने मना किया कि नहीं सर, आई एम फिट, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल गश खाया था और उठा पुलिस के सामने, हम लोगों के सामने, मेरे खुद स्वयं के सामने वो लड़का चल करके यहाँ से गया। और वो लड़का जब यहाँ से गया तो उस समय एग्जिट गेट पे और आउट गेट पे उसके जाने की वीडियो फुटेज जो है, सीसीटीवी कैमरा चूंकि अपने यहाँ लगा है, ये अच्छा है कि लगा है, तो इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जो है वो लड़का सकुशल यहाँ से गया, अपने पैरों पे गया, दोस्तों के साथ आराम से गया वो लड़का। और कहाँ का रहने वाला था, कितनी उम्र? सर पूछा नहीं मैंने इतना सब कुछ, लेकिन लड़का वयस्क था, 18 साल से नीचे का हम लोग नहीं झुलाते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जो वीडियोस वायरल हो रहा है, मैं उनको एक बार अपनी तरफ से विनम्र निवेदन करूंगा कि सच पूरा दिखाइए, आधा नहीं। इंटेंशनली चीजें नहीं करिए तो बेहतर है, क्योंकि जब वीडियो दिखाया गया है तो लड़के को झूड़े से उतार करके जब जमीन पे लेटाया गया है उतने पे वीडियो कट कर दिया गया है। क्यों नहीं, अगर आप वीडियो बना रहे थे तो आपको वीडियो उसके बाद भी दिखाना चाहिए था कि लड़का को कैसे हम लोगों ने फर्स्ट एड किया, रब किया और उसके बाद लड़का वहां से कैसे सकुशल गया।
ये भी दिखाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है सर। तो क्या साजिश लग रही है आपको कोई? सर मैं साजिश नहीं कह सकता, पब्लिसिटी भी हो सकती है और मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। देखिए मैं व्यापार करने आया हूँ और आजमगढ़ की जनता का स्नेह और प्यार अभी तक मिला है। हम तो 2 महीने बाद चले जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ मेमोरीज यहाँ से आजमगढ़ की जनता की तरफ से समेट के ले जाएंगे कि आजमगढ़ की जनता का क्या प्यार मिला। हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि हमको प्रयागराज से स्नेह मिला, प्यार मिला, लखनऊ से प्यार और स्नेह मिला और कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ईश्वर न करे कि कभी कोई घटे भी, लेकिन फिर भी आजमगढ़ की जनता का जो प्यार रहेगा वो समेट कर ले जाएंगे हम। मैं अपील करूंगा कि कृपया भ्रामक जानकारी से दूर रहें और जितना अधिक से अधिक हो सके इस चीज को आप सर्कुलेट करें कि ऐसी कोई घटना जिस तरह का दिखाया जा रहा है उस तरह का नहीं। बेहोश हुआ था, गया, और पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप देख सकते हो कि उन्होंने रिप्लाई भी किया है, चूंकि मौके पर मौजूद थी, कि लड़के को बेहोश हो गया था और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ सकुशल वो अपने घर गया। थैंक यू सो। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट के समीप सिविल लाइन पुलिस चौकी परिसर में बुधवार को एसपी अनुराग आर्य ने पिंक बूथ का शुभारंभ किया। एसपी ने पिंक बूथ का फीता महिला पुलिस कर्मी से कटवाया। इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। एसपी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति के चल रहे अभियान के अंतर्गत पहला पिंक बूथ खोला गया है, जो कि कलेक्ट्रेट बगल में है। यह बूथ महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही उनको सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने का काम करेगा। यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ये महिला पुलिस कर्मी महिलाओं व बच्चियों की जो भी समस्या है उनको सुनेंगी और उनका निस्तारण करेंगी। वहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है उसके बारे में महिलाओं को बताएंगी। बूथ पर पैम्पलेट रखे जाएंगे। यहाँ कलेक्ट्रेट है जिससे महिलाओं को योजनाओं का लाभ पाने में सुविधा भी होगी। इसके अलावा यहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी की व्यवस्था भी जल्द ही कर दी जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी है। शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जनपद में एक पहला पिंक बूथ स्थापित किया गया है जो कलेक्ट्रेट के बगल में है और यहाँ लगातार लोगों का आवागमन रहता है। तो जो भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ये चौराहे पे पिंक बूथ स्थापित किया गया है और यहाँ पे महिला कर्मियों की नियुक्ति की गई है ताकि जो भी महिलाएं या बच्चियां आए अपनी समस्या इनके साथ साझा कर सकें और उसका त्वरित निस्तारण कराया जा सके। इसके साथ साथ महिलाओं की प्रेजेंस यहाँ रहेगी तो महिला सुरक्षा के लिए भी मदद करेगी और उसके साथ साथ यहाँ पे पैम्पलेट्स रखवाए गए हैं जो सरकारी योजनाएं हैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके बारे में जागरूकता देने के लिए और साथ ही साथ इन महिला कर्मियों को ये भी ट्रेन कराया जाएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए महिलाओं को किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, क्या उसकी पात्रता है और उनको क्या लाभ मिलेगा। तो वो क्योंकि सामने ही कलेक्ट्रेट है तो बहुत आसान हो जाएगा कि वो यहाँ पे आए और यहाँ से उनकी मदद की जाएगी कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकें। तो नारी सुरक्षा के साथ साथ जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी जागरूकता और उनका लाभ महिलाओं तक पहुँचाने के लिए पिंक बूथ की स्थापना की गई है। अन्य क्षेत्रों में भी जनपद के पिंक बूथ जिस शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे। 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 4 पालियों प्रत्येक दिवस 2 पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों के साथ नेहरू हाल के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 24,288 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 10 से 12 बजे जबकि सेकेंड शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। डीएम ने बताया कि 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए 13 परीक्षा केंद्रों पर प्रति 3 सेंटर पर 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 13 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि परीक्षा की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसका नंबर 054622974777 है। परीक्षा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत दिए गए निर्देशों के अनुसार परीक्षा को निष्पक्ष सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें।
कक्ष अंतरीक्षक द्वारा मोबाइल फोन अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं किया जाएगा तथा न ही परीक्षा केंद्र पर उनका प्रयोग किया जाएगा। समस्त केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा दिवस की दोनों पालियों के लिए परीक्षा कार्य में लगे हुए समस्त कक्ष अंतरीक्षक और सपोर्टिंग स्टाफ की परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग निर्धारित समय प्रातः 7 बजे सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को पूर्व सूचना के क्रम में एक पेट परीक्षा की जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है अधीनस्थ चयन आयोग की, उसकी एक मीटिंग ली गई थी। जनपद आजमगढ़ में कुल 13 विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 28 तथा 29 तारीख को 29 अक्टूबर 2023 को 2 पालियों में होगी। सुबह की पाली 10 से 12 बजे की है और शाम की जो है 3 से 5 बजे की है। तो इस दौरान 2 घंटे का पेपर रहेगा। उसी की तैयारियों के संबंध में बैठक ली गई थी, जिसमें इन 13 विद्यालयों के प्रधानाचार्य, केंद्र अधीक्षक, जो एजेंसियां नामित की गई हैं आयोग की तरफ से, उनके लोग और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोगों के बीच ये बैठक हुई। क्या दिशा निर्देश दिए गए? जो आयोग के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वही उनको जो है अवगत कराया गया। 28 व 29 तारीख को पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। इसके लिए पुलिस के द्वारा व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं, जिसमें पेपर्स के मूवमेंट के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स, जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ पुलिस प्रबंध, जो सेंटर्स जहाँ एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स, ट्रैफिक की ड्यूटियाँ, जो कि छात्रों को आवागमन में किसी तरह की कठिनाई ना हो व ये लोग समय से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच पाएँ। केवल 4 लोग हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं। ये आपके स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जो एजेंसी बी के आदमी हैं, वह प्रिंसिपल। इसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है कि सेंटर्स पे मोबाइल लेकर जाए। एग्जामिनेशंस की स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी व अगर कोई भी अवांछित हरकत कहीं पाई जाती है या कोई करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को अमृत कलशों का नगर मुख्यालय आगमन होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निकायों व विकास खंडों से अमृत कलश यात्रा 26 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से चलकर जनपद मुख्यालय पर अवस्थित हरिऔध कला केंद्र पर मध्याह्न 12 बजे तक पहुंचेगी। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में नामित किए गए नोडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ARTO को निर्देश दिए कि लखनऊ एवं दिल्ली जाने के लिए अमृत कलश यात्रा हेतु बस एवं कलश वाहन की व्यवस्था समय से पहले की सुनिश्चित कर लें। उन्होंने जिला युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि बस, कलश वाहन की साज सज्जा, बैनर, फ्लैक्स, लाउड स्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नगर निकायों व विकास खंडों से आने वाले अमृत कलश को सुव्यवस्थित तरीके से रखने हेतु निकायवार विकास खंडवार टेबल की व्यवस्था निर्धारित स्थान पर कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देश दिए कि हरिऔध कला केंद्र कैंपस व कमान गेट से हरिऔध कला केंद्र के प्रवेश द्वार तक आवश्यकतानुसार स्टैंडी व निर्धारित स्थानों पर बैनर व सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्यक्रम की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था समय से करा ले। उन्होंने DPRO एवं EO नगर पालिका को निर्देश दिए कि कमान गेट से हरिऔध कला केंद्र के प्रवेश द्वार तक एवं परिसर की साफ सफाई एवं पानी पीने के लिए टैंकर व मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने BSA को निर्देश दिए कि हरिऔध कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाने हेतु चिन्हित किए गए छात्र छात्राओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम का रिहर्सल करा लें। उन्होंने CMO को निर्देश दिए कि हरिऔध कला केंद्र में 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मेडिकल टीम की व्यवस्था एवं 17 अक्टूबर को अमृत कलश यात्रा के साथ जाने के लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था पहले से ही करा लें। उन्होंने SDM सदर को निर्देश दिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों की सूची तैयार कर कार्यक्रम स्थल तक ससम्मान ले आने एवं वापस उनके आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन आपसी समन्वय एवं सहभागिता सुनिश्चित करते हुए मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के कार्यक्रमों को क्षण प्रतिक्षण कार्यक्रम के अनुसार सकुशल संपन्न कराएंगे। यहाँ पर विभिन्न विकासखंडों और नगरीय निकायों से अमृत कलश आएंगे और वहाँ पर संरक्षित रखे जाएंगे और अमृत कलशों के आगमन के उपरांत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसपे जिला प्रशासन द्वारा जो कराया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी भी प्रतिभाग करेंगे। ये 2 बजे से उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 9 बजे से अमृत कलश यात्राएं विकासखंडों से और नगर निकायों से प्रारंभ होकर 1 बजे तक 1 से 1:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगी कला भवन में। उन अमृत कलशों को फिर यहाँ उतार कर संरक्षित किया जाएगा और तदुपरांत 2 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा माननीय प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में और 4 बजे तक यह कार्यक्रम संपन्न होगा। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयादशमी मंगलवार को जनपद में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जहां दुर्गा पंडालों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली, वहीं चकाचौंध रोशनी के बीच लोग मेले का आनंद उठाते नजर आए। इससे पहले जगह जगह रावण के प्रतीक पुतले को जलाकर इस पर्व के शुभारंभ का शंखनाद किया गया। दशहरे के दिन देर रात तक लोग घूमते हुए पंडालों में लगी दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा देखते रहे। कहीं कहीं लोगों की लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा, तब कहीं जाकर देवी के निराले रूप का लोग दर्शन कर पाथे जाकी रही। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी की ही तरह हर किसी ने जगह जगह स्थापित देवी प्रतिमाओं के दर्शन किए। इससे पहले रावण के प्रतीक पुतले को जलाकर पर्व के शुभारंभ का शंखनाद किया गया। विजयादशमी के दिन उसी दशग्रीव दशानन का अंत हुआ, जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने रावण का नाम दिया था।
रावण तेजस्वी और विद्वान होते हुए अधर्मी और अहंकारी था। रावण के उसी अहंकार का नाश भगवान राम ने किया और स्पष्ट कर दिया कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा। इस प्रकार पर्व संदेश दे गया कि अधर्म, हिंसा और अहंकार का रास्ता व्यक्ति को समूल नाश की ओर ले जाता है। परिणाम यही होता है कि है एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। युगों युगों से यह संदेश फलीभूत होता आ रहा कि अधर्मी और बुरे व्यक्ति को उसके नाभि का अमृत भी उसे बचा नहीं सकता। मंगलवार को जैसे ही बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया, सर्वत्र मंगलमय खुशियां हो गई। धरती से गगन तक जय श्री राम का नारा गूंज उठा। वहीं हर बार की तरह इस बार भी दशहरे की रात अखाड़ों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। श्री बजरंग गोला दल और श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा की चिरपरिचित प्रतिद्वंदिता ने मुकाबले के रोमांचक को चरम पर पहुंचाया। दोनों दलों के बीच लगभग बराबरी पर छूटे मुकाबले का सभी ने लुत्फ उठाया। विजयादशमी के दिन उसी अद्भुत नजारे को देखने के लिए यह जनसमुदाय उमड़ा। अधिक से अधिक शील्ड अपने नाम करने के लिए बाना बने थी। दाताफ्री, बल्लम, गड़ासा, कुदाल, कुल्हाड़ी, हथौड़ा से सजे रणबांकुरे तैयार थे। अपना जौहर दिखाने के लिए लोग बेसब्री से अपनी सांसें रोके जिसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शुरू हुआ वह रोचक मुकाबला। अखाड़ों के साथ ही साथ कला, चमत्कार, साहस और कड़ा अभ्यास भी साथ साथ चल रहे थे, जिन्हें देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। अखाड़ों के शानदार मुकाबले और बराबर की प्रतियोगिता और एक स्वस्थ प्रतियोगिता ने हर किसी का दिल जी लिया। उत्सव का पूरा जश्न लगभग अनुशासन को समर्पित रहा। दोनों अखाड़ों के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। बजरंग दल गोला अखाड़ा की ओर से आज का ये दशहरे का कार्यक्रम जो है हो रहा है और
शाम 8 बजे से लेकर के रात के 10 साढ़े 10 बजे तक यह प्रोग्राम बच्चों का चलेगा। योग व्यायाम हुआ है, जो कलाकार हुए हैं और प्लस जो है कुछ जादू का सामान दिखाया गया है। और समापन जो है अब जो है हरकचंद कोठी के पास जो है अड़ियाला का कार्यक्रम जो है दोनों दल जो है बजरंग दल गोला अखाड़ा और जगदीश हनुमान दल अखाड़ा के बीच जो है भोर में जो है 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक का प्रोग्राम रिहर्सल आपस में अड़ियाला होता है। जो है पूरे शहर में तो होता ही है। इस समय जो है बिहारी जी के मंदिर से चौक पर बच्चे खेल करके फिर जो है वापस जो है 12 बजे निकलते हैं कालीनगंज, दलाल घाट, कोट, तकिया पुरानी कोतवाली। अब पुरानी कोतवाली पर कार्यक्रम जो है हरकचंद कोठी के सामने अड़ियाला का। पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। भारी भीड़ को प्रेमपूर्वक खाकी ने संभाला। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। पर्व सकुशल संपन्न हुआ। चाट, फुल्की, दही बड़ा, फास्ट फूड के साथ हर किसी ने जमकर चटोहिया जलेबी का स्वाद उठाया। आजमगढ़ शहर में एक दिन पूर्व दशहरा का मेला सकुशल संपन्न होने के बाद से आज भोर से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया। विसर्जन की व्यवस्था के संबंध में एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सिधारी क्षेत्र स्थित होमगार्ड ग्राउंड पर 2 स्थानों पर प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जा रहा है। आजमगढ़ शहर में 100 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। मंगलवार को विजयदशमी का पर्व था। इसको संपन्न करने के बाद बुधवार को सुबह से अलग अलग स्थान पर स्थापित दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाए जाने लगी। कोर्ट के निर्देशानुसार प्रशासन ने तमसा नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर पहले ही रोक लगा दी थी और इस संबंध में पूजा पंडाल के व्यवस्थापकों को बता भी दिया गया था कि विसर्जन के लिए तय स्थान पर ही प्रतिमाएं विसर्जित की जाएं। शहर के चारों तरफ दुर्गा पूजा पंडाल पर स्थापित प्रतिमाएं विसर्जन के लिए सिधारी क्षेत्र में ले जाई जा रही थी। सुनते हैं मामले में एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या जानकारी दी है। विसर्जन के लिए होमगार्ड ग्राउंड जहाँ पर पहले था वहाँ पर अभी एडीए के द्वारा पार्क बनाया जा रहा है। उसी में विसर्जन पहले से होता रहा है परंपरागत रूप से। वहीं पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर 10 मीटर गुणे 30 मीटर के 2 गड्ढे किए गए हैं और आने जाने के रास्ते को भी ठीक करा दिया गया है। मूर्तियां विसर्जन प्रातःकाल से अब तक 5-7 हो भी गई हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पानी गड्ढा खुदवा करके उसमें पानी भरवा दिया गया है। मूर्तियों को विसर्जन में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य तौर पे हमारे यहाँ लगभग 100 मूर्तियाँ आएंगी और उसके साथ में मुख्य मूर्तियाँ और उसके साथ में जो और मूर्तियाँ रहती हैं उन सब के विसर्जन की व्यवस्था वहाँ पर करा दी गई है। कितने स्थानों पर सर व्यवस्था की गई? नहीं, 2 गड्ढे खुदवाए गए हैं एक ही स्थान पर और वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए व्यवस्था करी गई है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं और विसर्जन में कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक जितनी मूर्तियाँ होंगी सब उसी में विसर्जित? सारी विसर्जित होंगी। आजमगढ़ के परानापुर में बुधवार को बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में पात्रता बहाल करने की मांग को लेकर सपा के अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान अतरौलिया विधायक ने कहा कि भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार ही इन अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री हासिल की ही ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में उनको चयन का अवसर मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती में अमान्य कर दिया है। इसलिए वह बीएड अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे कि वह एकजुट होकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं और आग्रह करे कि एक बार फिर से उनको सुना जाए। वहीं राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करें। सुनते हैं विधायक और बीएड अभ्यर्थियों ने क्या कहा। देखिए 28 जून 2018 को एक गजट जारी होता है भारत सरकार से। उसमें साफ साफ शब्दों में ये कहा गया है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे। सभी बीएड डिग्रीधारी, करोड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने, पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने उस गजट को देखते हुए सब लोगों ने बीएड किया। एक 11 अगस्त 2023 को एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। तो हम सब आजमगढ़ के सभी बीएड डिग्रीधारियों ने धरना भी दिया, आजमगढ़ में भी धरना दिया, प्रदर्शन भी किया और फिर हम लोगों ने आज माननीय विधायक जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और बीएड की सारी समस्याओं को हम लोगों ने अवगत कराया कि हम लोग जो बीएड किए हैं लाखों रुपया खर्च करके, कोई टेट का तैयारी, कोई टेट पास किए हैं लोग, सीटेट पास किए हैं, कोई दिल्ली तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, कोई गरीब किसान का मजदूर ने कैसे कैसे लोग पैसा लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सारी बातों विधायक जी को अवगत भी कराया। विधायक जी ने हम लोगों की सारी बात सदन पर रखने के लिए कहें कि हम सारी बात सदन पर रखेंगे। और क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं? देखिए हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के बीएड डिग्रीधारियों की इसमें कोई गलती नहीं। हम लोगों ने जो बीएड किया है भारत सरकार के गजट को देखते हुए हम लोगों ने बीएड किया है। तो हम लोग के बीएड डिग्रीधारी की इसमें कौन सी गलती है? बीएड डिग्रीधारियों की इसमें कौन सा गुनाह है? तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करें, चाहे जैसे भी, चाहे जो भी कदम उठाना पड़े। हम बीएड डिग्रीधारी हम लोग कदम उठाएंगे। अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन कर भी रहे हैं और आंदोलन करेंगे। जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि बीएड के जो छात्र हैं वो बीटीसी की में नहीं बैठ सकते। उसको लेकर के आज पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उस राजपथ पर विश्वास करके ये डिग्री हासिल की थी कि हमें मौका मिलेगा विश्व बीटीसी के माध्यम से, लेकिन अचानक उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ। तो हम भारत सरकार से अपील करेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहेंगे, क्योंकि विभिन्न राज्यों के इसमें छात्र हैं बीएड के। हम उनसे अपील करेंगे कि वो विशेष अपील याचिका दायर करें माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कि वो हमारी भी बातों को सुने, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बातों को सुने, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के आदेश पर बीएड की डिग्री हासिल की है, ना कि वो अपने से उन्होंने चयन किया जब वो पढ़ते हैं। और इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि हम किस आधार पर और किस कारण हमने बीएड की डिग्री हासिल किया है। तो एक तो हम सरकार से अपील करेंगे कि वो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने छात्रों का पक्ष रख करके उन्हें अवसर दिलाने का काम करें। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से हम बीएड के अभ्यर्थीगण से भी अनुरोध करेंगे कि वो एकजुटता बनाएं और अपनी बात को उचित प्लेटफार्म पर बड़े ही सादगी तरीके से रखने का काम करें। खबर के प्रायोजक हैं दुबई थीम सिटी ड्रीमलैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीडी ग्लोबल स्कूल के बगल में देवम गेस्ट हाउस के सामने करतालपुर तिराहा आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़। स्नातक स्नातकोत्तर बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम।
पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला PG कॉलेज गोरठ हरबंशवर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़।